आज की बड़ी खबर, दिल्ली गैंगरेप के सभी आरोपी दोषी पाए गए। दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप के केस में कोर्ट ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने चारों को हत्या और गैंगरेप का दोषी माना। कल बहस के बाद सजा का ऐलान होगा। दोषियों को अधिकतम फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। नए कानून के तहत ये पहला केस होगा जिसमें फांसी की सजा दी जाए। अगर इन 4 लोगों को फांसी की सजा हो जाएगी तो एक मॉडल बन जाएगा। मुजफ्फरनगर में हालात सुधर रहे हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर में हालात धीरे धीरे सुधर रहे हैं। आज प्रशासन ने दोपहर 3:45 से शाम 5:30 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी। 2 गुटों के बीच हिंसा के बाद से 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। हिंसा में अब तक 38 लोग मारे जा चुके हैं। स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में अब है और कल रात से कोई भी घटना जो है वो रिपोर्ट नहीं हुई है। मोदी का प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में ऐलान 13 सितंबर को ही हो सकता है। आरएसएस ने पहली बार माना है कि बीजेपी को बता दिया गया है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश परिवर्तन चाहता है। 13 सितंबर को बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। हमारे सारे अधिकारी प्रवास में महसूस करते हैं, यही बात कल 2 दिन के बैठक में भी सामने आई। इसको पार्टी के नेतृत्व को कन्वे किया गया है। लेकिन आज जयपुर में मोदी की रैली में मोदी की आवाज समर्थकों के नारों में ही दब गई। चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जयपुर गए नरेंद्र मोदी को उनके समर्थकों ने ही परेशान कर दिया। रैली में मोदी के समर्थन में इतनी ज्यादा नारेबाजी हो रही थी कि मोदी अपना भाषण ही ठीक से नहीं दे पाए। इसी रैली में राज्यवर्धन राठौड़ बीजेपी में शामिल हो गए। ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले शूटर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ बीजेपी में शामिल हो गए हैं। जयपुर में नरेंद्र मोदी की रैली में राज्यवर्धन सिंह को बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल किया गया। उधर दिल्ली में कांग्रेस ने ऐलान किया था कि रामवीर सिंह बिधोड़ी शामिल हो रहे हैं, लेकिन शामिल वो हो गए बीजेपी में। कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए एनसीपी के पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व विधायक रामवीर सिंह बिधोड़ी आज बीजेपी में शामिल हो गए। आज मैं और हमारे 3 निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम पर विवादास्पद बयान दिया। केंद्रीय मंत्री और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने महाराष्ट्र के सीएम को लेकर दिया है विवादास्पद बयान। पवार ने कहा कि महाराष्ट्र के सीएम को लकवा मार गया है, इसलिए फाइल पर दस्तखत करते वक्त उनके हाथ कांपते हैं। ती वसंतदादांच्या चुकीची, चव्हाण साहेबांच्या वडील, विलासरावांच्या वडील, आणि ती समजल्याच्या नंतर तातडीनं सही करून त्याच्यावर योग्य प्रकारचे आदेश देण्याची भूमिका पाहिजे आणि तशा प्रकारचं प्रशासन विलासरावांनी निश्चित दाखवलं। अलीकडच्या काळामध्ये प्रशासनामध्ये बसलेल्या लोकांना सही करायला त्यांचा हात थरथरतो। मला काय माहित नाही, हाताला लकवा बसतो का काय, जरा बघायला पाहिजे। उधर दिल्ली के रण में राहुल गांधी भी कूद गया। दिल्ली के चुनावी रण में राहुल गांधी भी कूद पड़े हैं। शीला सरकार ने दिल्ली में जिन 45 अवैध कॉलोनियों को नियमित किया था, वहां रहने वाले लोगों को आज अधिकार का पर्चा दिया गया। हम अधिकार दे रहे हैं। विकास देने में और अधिकार देने में बहुत फर्क होता है। अधिकार का मतलब गारंटी करके विकास देना।
सीरिया पर अमेरिकी हमले का खतरा कम हो गया है। सीरिया अपने केमिकल हथियार सौंपने को तैयार हो गया है। रूस की न्यूज एजेंसी ने सीरिया के विदेश मंत्री के हवाले से यह खबर दी है। विद्रोहियों पर केमिकल हमले के बाद सीरिया पर अमेरिका हमला करने की तैयारी कर रहा है। अब केमिकल हथियार सौंपने के ऐलान के बाद युद्ध का खतरा कम हो सकता है। और फिल्म ग्रैंड मस्ती पर पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में रोक लग गई। रिलीज होने से पहले फिल्म ग्रैंड मस्ती को झटका लगा है। फिल्म में अश्लील डायलॉग के खिलाफ दायर याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फिल्म को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ में रिलीज करने पर रोक लगा दी। इस फिल्म में विवेक ओबरॉय, रितेश देशमुख और आफ्ताब शिवदासानी लीड रोल में हैं।